हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो एमएसटी सीईटी 2020 के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो एक लेक्चर को हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट लेक्चर को अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं 2020 के क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 देन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखें, ये जो स्क्वायर रूट में क्वांटिटी है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको दोनों स्क्वायर रूट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ओके, तो x इक्वल टू कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे y की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ओके, होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखेंगे ये सब्स्टिट्यूशन करने से हमें क्या बेनिफिट मिला, यहाँ से देखेंगे हमें ये मिल गया कि दोनों स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाएंगे। क्या बनेगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखेंगे अब स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये बनेगा रूट 2 आ जाएगा कॉस थीटा, रूट 2 आ जाएगा साइन थीटा, रूट 2 को कॉमन करके कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, साइन इनवर्स 2 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। 2 से दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर लिया तो ये फॉर्मूला आपका बन रहा है साइन इनवर्स। देखें, इसको आप लिख सकते हो साइन π/4 इंटू कॉस थीटा प्लस कोस π/4 इंटू साइन थीटा। हमने देखे बाहर साइन इनवर्स है तो हम ट्राई करेंगे इसको साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में अरेंज करने के लिए। तो देखेंगे ये बन जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये बन जाएगा साइन π/4 प्लस थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा बन जाता है। तो ये बन जाएगा π/4 प्लस थीटा। तो y की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब देखें यहाँ से थीटा की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा π/4 प्लस, यहाँ से कहेंगे 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये बन जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये बनेगा 0 बन जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे -1/2√, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if x square into y square equal to sin inverse रूट ओवर x square plus y square plus cos inverse रूट ओवर x square plus y square then we have to find dy by dx। तो देखेंगे ये एक्सप्रेशन गिवन है x square into y square equals to sin inverse रूट ओवर x square plus y square plus cos inverse रूट ओवर x square plus y square। तो देखिए sin inverse cos inverse के अंदर के एक्सप्रेशन सेम है तो ये क्या फॉर्मूला बन जाता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, π/2 हो जाता है। अब बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू, इधर कॉन्स्टेंट आ गया तो इसका डेरिवेटिव आपका 0 बन जाएगा। ओके,
तो यहाँ से कहेंगे 2x² dy/dx इज इक्वल्स टू बनेगा -2xy² बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू आपको बन जाएगी -xy² डिवाइडेड बाई x² इंटू वाई। तो y 1 पावर को यहाँ से कैंसिल करेगा, x 1 पावर को इसके कैंसिल कर लेगा, तो ये बन जाएगा -y/x। तो इस केस में dy/dx क्या बन जाएगा -y/x। डेट मीन्स हम देखेंगे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी है, आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। तो इससे क्या होगा, कांस्टेंट मिल गया, फिर dy/dx को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x equal to a sin t minus b cos t and y equal to a cos t plus b sin t, then we have to find second derivative and ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें चाहिए। तो इसके लिए देखेंगे हमारे पास दो तरीके होते हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है। तो एक तरीका होता है कि हम क्या करें, जो पैरामीटर t है उसको एलिमिनेट कर लिया जाए या पैरामेट्रिक फॉर्म को हम यूज करें। तो यदि पैरामीटर एलिमिनेट हो जाता है तो हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इजीली एलिमिनेट हो रहा है, क्या करें, हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लें। तो देखें x की वैल्यू दे रखा है a sin t माइनस b cos t एंड y की वैल्यू दे रखी है a cos t प्लस b sin t। ओके, मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लूँ, x² प्लस y², तो इधर क्या बनेगा a sin t माइनस b cos t, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x² की वैल्यू, y² की वैल्यू हो जाएगी a cos t प्लस b sin t, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे अब स्क्वायर को ब्रेक कर लिया जाए तो a² sin स्क्वायर t प्लस b² cos स्क्वायर t माइनस 2ab sin t इंटू cos t। ओके, इसको भी ब्रेक कर लिया जाए तो ये बनेगा a² cos स्क्वायर t प्लस b² sin स्क्वायर t प्लस 2ab cos t इंटू sin t बन जाएगा। तो देखेंगे ये टर्म्स अपोजिट साइन के साथ हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ से a² को कॉमन कर लिया जाए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t, और इन दोनों से b² को कॉमन कर लिया जाए तो b² को कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t बन जाएगा। और साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t क्या देता है, 1 देता है। तो ये ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है, x² प्लस y² की वैल्यू हो जाएगी a² प्लस b²। तो देखेंगे यहाँ से जो पैरामीटर था वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया। अब इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आपका बनेगा, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा 2x प्लस 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप कहेंगे 2y dy/dx इक्वल्स टू -2x। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया और यहाँ से हमें मिल गया, यहाँ से देखेंगे हमें मिल गया dy/dx की वैल्यू मिल गई -x/y। ओके, तो अब हमें सेकंड डेरिवेटिव को भी फाइंड आउट करना है, तो इसको हम इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं। अब इसमें देखोगे इसको हम ऐसे ही रखें y इंटू dy/dx इक्वल्स टू -x देता है। ओके, अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हमने क्या किया, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या देगा, ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड d2y/dx² प्लस सेकेंड फंक्शन डेट इज dy/dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अगेन आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव यूज नहीं हो रहा है कहीं पे, तो ये बनेगा y इंटू d2y/dx², ये dy/dx का होल स्क्वायर हो गया। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या बनेगा -x/y
होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ये बन जाएगा y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ओके, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए वाई स्क्वायर से, तो फाइनली देखेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई क्यूब इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी 0। तो इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपका मिल गया लेफ्ट हैंड साइड का, ये आ गया और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो डैट मीन्स आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है y इक्वल्स टू लॉग a पावर 3x इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 पावर होल टू द पावर 3/4, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो यहाँ से y की वैल्यू दे रखी है log a पावर 3x इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3/4। तो लॉग की प्रॉपर्टी में देखेंगे जो प्रोडक्ट होगा वो एडिशन में चेंज हो जाएगा और डिवीजन में वो माइनस में चला जाता है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा लॉग a पावर 3x प्लस ये लॉग अगेन सेकंड टर्म का लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो एडिशन में आ जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 पावर 3/4। तो इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी से 3x यहाँ आ जाएगा तो 3x लॉग a प्लस अगेन ये पावर है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा 3/4, क्या बन जाएगा 3/4। अगेन ये बन जाएगा आपका लॉग 5 माइनस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 4। ओके, तो अब ये देखेंगे ये y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखेंगे log a कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 log a, 3 log a, 3 log a एक ही ऑप्शन में है तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 3/4, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा 1/5 माइनस एक्स एंड 5 माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 हो जाएगा। माइनस इसका करेंगे तो 1/x प्लस 4 हो जाएगा और x प्लस 4 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 3 log a माइनस 3/4 5 माइनस एक्स माइनस अगेन आएगा 3/4 x प्लस 4। ओके, तो देखेंगे ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है क्लियरली डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड देन डिफरेंशिएट कर लेंगे। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू x इंटू x पावर x इंटू ई पावर x। ओके, x के पावर में x इंटू ई पावर x है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको दे रखा है y इंटू जी एक्स, देन जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, y इंटू जी एक्स इसका डेरिवेटिव आ रहा है तो जी एक्स की वैल्यू आपको चाहिए। तो देखें इस पे वेरिएबल पावर है तो लॉग लेके आप डिफरेंशिएट करेंगे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या बनेगा, लॉग y इक्वल्स टू x इंटू ई पावर x इंटू लॉग x, जो पावर होगा ये आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड तो ये बनेगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं x इंटू ई पावर x, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ये हो जाएगा 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो अगेन प्रोडक्ट लग जाएगा तो प्रोडक्ट लगेगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो देखेंगे ये फर्स्ट बनेगा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होगा, फिर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा।
ओके, तो ये बन जाएगा एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया, ये देगा ई पावर एक्स प्लस ये बन जाएगा ई पावर एक्स को यहाँ से कॉमन कर लिया जाए तो क्या बनेगा एक्स प्लस वन इंटू लॉग एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी वाई इंटू ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू लॉग एक्स। तो देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई इंटू जी एक्स है, तो वाई तो आपको मिल गया, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपका जी एक्स बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपका जी एक्स बन जाएगा। तो जी एक्स क्या बन रहा है ई पावर एक्स प्लस एक्स प्लस वन इसमें नहीं है, यहाँ पे बन रहा है डी ऑप्शन, देखेंगे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इफ साइन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन पाई बाई 8 देन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये साइन के अंदर है ओके 10 पाई बाई 8 पाई बाई 5 ओके, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से कह सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 10 पाई बाई 5 ओके, पाई बाई 5। अगेन यहाँ पे जैसे ये कंपोनेंडो डिविडेंडो को लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 10 पाई बाई 5 प्लस 1 अपॉन साइन इनवर्स 10 पाई बाई 5 माइनस 1। एक्चुअली कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ये रेशियोज के अंदर यूज होता है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या बोलते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये रेशियो भी आपका सेम रहता है। तो यहाँ से देखेंगे वाई वाई कैंसल आउट हो गया, यहाँ से एक्स कैंसल आउट हो गया, तो ओवरऑल देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन 2y इक्वल्स टू, ये देखेंगे ये कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट बन जाएगा, तो इसको आप कंसिडर कर लीजिए कि 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब क्या करते हैं हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहां से कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर कोसेंट रूल लग जाएगा, तो क्या बनेगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। और ये ओवरऑल हमने कांस्टेंट है तो इसको हमने कांस्टेंट के लिया और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से बनेगा y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा। तो y बाई एक्स मीन्स देखेंगे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को भी ध्यान रखना है, बिकॉज इधर कांस्टेंट है तो जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो जैसे कोई भी रूल लगाएंगे तो कांस्टेंट ही बनेगा, तो इसको हम k कंसिडर कर लेते हैं और इसका डेरिवेटिव आपका 0 बन जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट एक्स वाई। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट एक्स वाई से पूरे को डिवाइड कर दो तो ये बनेगा रूट एक्स अपॉन रूट एक्स वाई प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स वाई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1। तो इधर से देखेंगे रूट एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन रूट वाई प्लस यहाँ से रूट वाई कैंसल आउट हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई पावर माइनस हाफ प्लस एक्स पावर माइनस हाफ इक्वल्स टू 1। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बनेगा -1/2 इंटू वाई पावर -1/2 -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस -1/2 इंटू
एक्स पावर -1/2 -1 इक्वल्स टू 0। क्या फॉर्मूला आएगा, n इंटू एक्स पावर n -1, एक्स पावर n का डेरिवेटिव जो होता है। ओके, तो जो पावर होगा मल्टीप्लाई होगा, पावर से 1 माइनस हो जाता है। तो ये बन गया आपका -½ दोनों से कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा y पावर -3/2 dy/dx प्लस x पावर -3/2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए -½ तो 0 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे 1/y पावर 3/2 dy/dx इक्वल्स टू, इसका भी पावर पॉजिटिव कर लें तो 1/x पावर 3/2 हो जाएगा। ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हैं dy/dx क्या बन जाएगा, माइनस साइन तो रहेगा, ये 3/2 पावर y पे आ जाएगा यहाँ पे x का, तो इसको बोल सकते हैं y/x पावर ओवरऑल क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो -y/x पावर 3/2 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा इनिशियली सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डेरिवेटिव एग्जैक्ट आपको आंसर मैच हो जाएगा। तो डेरिवेटिव में मेन ये रहता है कि आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, पॉसिबल है तो, देन डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो ये बनेगा आपका y इक्वल्स टू cot इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखो बेटा, 1 माइनस साइन एक्स ये होता है आपका cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। आप ब्रेक करके देख लीजिए, और जब प्लस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो इस हिसाब से क्यों वैसा रखा, बिकॉज ये होल स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा cot इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में के अंदर क्या बन जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो गया तो ये बन गया cot इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 प्लस साइन x/2। ओके, तो अब देख लें, बाहर cot का एक्सप्रेशन है तो इसको आप चाहें तो tan में चेंज कर सकते हैं। तो tan इनवर्स में मैं चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल कर लो तो ये बन जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस साइन x/2। क्या होता है, cot इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x हो जाता है। तो ये टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, दैट मीन्स ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से अब देखेंगे y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, यहाँ से देखो अंदर वाले एक्सप्रेशन को tan में चेंज करना है तो cos x/2 को मैं कॉमन कर लेता हूँ तो क्या बनेगा 1 प्लस tan x/2। देखेंगे cos x/2 कॉमन करेंगे तो cos x/2 से डिवाइड हो जाएगा तो tan x/2 बन जाएगा। एंड डिनोमिनेटर से cos x/2 को मैं कॉमन कर लिया तो ये बन गया 1 माइनस tan x/2। ओके, cos x/2 कैंसल आउट हो गया। अब ये बन गया tan इनवर्स, ये वैल्यू आपको पहले भी बताई थी मैंने, क्या होता है tan π/4 माइनस x/2 प्लस x/2। ओके, तो tan इनवर्स tan x क्या देता है, x दे देता है। तो ये बनेगा π/4 प्लस x/2, ये y हो गया। अब आपको डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये देगा 1/2, तो ओवरऑल 1/2। ओके, तो 1/2 मीन्स देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, tan π/4 प्लस x ये होता है, आप ब्रेक कर लीजिएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब यहाँ पे x/2 है तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, एज अ फॉर्मूला इसको याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 19 के अंदर भी पूछा गया था, तो इसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा log
एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 2 ऑन बेस 10। ओके, तो आपको बताना है dy बाई डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू बतानी है। ओके, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये लॉग को इधर लाएंगे, हटाएंगे तो इधर बन जाएगा 10 पावर 2 बन जाएगा। ओके, 10 पावर 2 बन जाएगा। तो 10 पावर 2 क्या देता है, 100 दे देता है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब बन जाएगा। तो वाई क्यूब को इधर भेज दिया, एक्स क्यूब को इधर, तो ये बनेगा माइनस 99 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 101 वाई क्यूब। ओके, तो फाइनली हमें बन गया 101 वाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस 99 एक्स क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 101, ये बनेगा 101 वाई क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 99 इंटू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 3 से 3 आपका कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। बट हमें ये चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये बनेगा 101 वाई स्क्वायर अपॉन 99 एक्स स्क्वायर, माइनस को आप यहाँ रख सकते हैं। तो माइनस 101 वाई स्क्वायर अपॉन 99 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आया हुआ था, पहले भी हमने सॉल्व किया था, बट वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई। तो क्वेश्चन को केयरफुली आप स्टडी करेंगे, क्या आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 देन डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो देखें आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका 0 बन जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं y इंटू, या डायरेक्ट यहाँ से आप देख लें डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई बन जाएगा। अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, तो अगेन डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम इस फॉर्मेट में देखें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यूज होगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा रख सकते हैं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगेन सॉरी यहाँ पे डी टू एक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से देखेंगे आप फाइंड आउट कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, अगेन देखो डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ से क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड्स। ओके, तो ये बनेगा डी वाई ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, और इधर क्या बन जाएगा, कोसेंट रूल बन जाएगा, तो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस साइन को ओवरऑल बाहर रखते हैं, माइनस साइन को ओवरऑल बाहर रखते हैं, तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कहेंगे इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इंटू
डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या रख दें, माइनस वाई बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां से देखेंगे ये x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x यहां मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हो माइनस, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर लोगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा क्या बनेगा, -1 अपॉन एक्स क्यूब। तो देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो जैसे y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा, बट जब x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dy आएगा, और इसकी वैल्यू को यहाँ से पुट कर लेंगे, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में आंसर नहीं है। ओके ओके, थैंक यू।